तो क्लास एव्स की अगर हम बात करेंगे तो एव्स वर्ड कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड दैट्स कॉल्ड एज एव्स विच मीन्स बर्ड हियर। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम देखेंगे क्लास एव्स का, तो दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। सो दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, warm blooded animals having 4 chambered heart। तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट इनके पास होगा। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम यहाँ पे कहेंगे कि दीज आर फ्लाइंग एनिमल्स। सो दीज आर फ्लाइंग यानी कि उड़ने वाले एनिमल्स होते हैं। तो ये उड़ते क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्यों ये उड़ते हैं। फ्लाइंग एनिमल्स हैविंग, जो इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि आउटर कवरिंग जिसे हम कहते हैं, तो वो आउटर कवरिंग यहाँ पे क्या होता है, मेड अप ऑफ फेदर्स। एक्सोस्केलेटन यानी कि आउटर कवरिंग, जो आउटर कवरिंग यहां पे बनेगा एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर्स। तो एक्सोस्केलेटन इनका होता है जिसमें जो कि एग्जिस्ट करेगा एज आउटर कवरिंग, तो आउटर कवरिंग के तौर पे यहाँ पे फेदर्स होते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे थर्ड वन की यहाँ पे बात करेंगे तो देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू, देयर बॉडी इज डिविजिबल यानी कि इनकी बॉडी जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक तो हेड, दूसरा नेक, तीसरा ट्रंक, चौथा जो है वो टेल के तौर पे यहाँ पे होगा। तो इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड होगी यहाँ पे, डिविजिबल, उसमें कितने हिस्से होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, ट्रंक होता है और टेल होता है, सेम एज दैट ऑफ दी रेप्टाइलिया। और इनके पास भी यहाँ पे लिम्स होते हैं, 4 लिम्स भी और हाइंड लिम्स भी, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट है। लेकिन जो कि 4 लिम्स होते हैं तो दे हैव 4 लिम्स। अब ये जो 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स भी प्रेजेंट होते हैं और हाइंड लिम्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 4 लिम्स मॉडिफाई होते हैं इनटू विंग्स। तो 4 लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, वो मॉडिफाइड हुए होते हैं किसमें, इनटू विंग्स। तो इसमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, 4 लिम्स भी, हाइंड लिम्स भी, लेकिन 4 लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं विंग्स में। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे इनके जाज जो होते हैं वो मॉडिफाई हुए होंगे किसमें, इनटू हार्नी टूथलेस बीक। इनमें टीथ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो एंड जॉज, जो कि जाज होते हैं यहाँ पे, एंड जॉज, जो जाज होते हैं वो मॉडिफाई हुए होंगे किसमें, जाज आर मॉडिफाइड इनटू हॉर्नी टूथलेस, इनके पास टीथ वगैरह नहीं होते हैं, बीक। तो अब इनमें बीक प्रेजेंट होती है और वो बीक जाज मॉडिफाई हुए है, उससे बीक बनी, और 4 लिम्स जो है वो भी मॉडिफाई हुए इन द फॉर्म ऑफ विंग्स। और 5th कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इनका, तो यहां पे हमने कहा कि 4 लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाई हुए होंगे किसमें, विंग्स में, और जाज जो है वो मॉडिफाई होंगे किसमें, बीक में, टूथलेस बीक जिसमें टीथ नहीं होते हैं। लेकिन 5th वन यहां पे हम देखेंगे अब हाइंड लिम्स का क्या हुआ होगा। तो जो हाइंड लिम्स होते हैं वो अडैप्ट होते हैं, वो किस काम के आएंगे फिर बाद में, हाइंड लिम्स आर अडैप्टेड किसके लिए, फॉर वॉकिंग। तो हाइंड लिम्स जो है वॉकिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, स्विमिंग के लिए एंड पर्चिंग। तो
hind limbs are adapted for swimming, perching and walking. So sixth characteristic feature is कि respiration occurs through lungs. तो इसके जो लंग्स बर्ड्स की यानी कि एव्स के जो लंग्स होते हैं उसमें एयर सैक्स होते हैं। जब भी वो ऊपर जाएंगे हाइट पे जब वो होंगे तो उन एयर सैक्स में एयर उनका स्टोर वहाँ पे होगा, तो रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली होगी। तो रेस्पिरेशन आकर्स थ्रू लंग्स। तो अगर हम देखेंगे बोन, अभी फ्लाइट क्यों करते हैं, बिकॉज इनके बोन्स जो होते हैं उनमें स्पेसेस, एयर स्पेसेस रहते हैं, एंड दोज बोन्स विच कंटेन एयर स्पेसेस आर कॉल्ड एज न्यूमैटिक बोन्स। तो बोन्स आर लाइट। अब वो लाइट क्यों होंगे, बिकॉज उनमें स्पेसेस होंगे और उन स्पेस में एयर प्रेजेंट होगा। तो बोन्स आर लाइट इन वेट, लाइट वेट होता है। बिकॉज किस लिए लाइट वेट होता है, बिकॉज उनमें क्या होता है प्रेजेंट, बिकॉज एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट। और वो बोन्स जिनमें एयर स्पेस प्रेजेंट होंगे दोज आर कॉल्ड एज न्यूमैटिक बोन्स। पी यहां पे साइलेंट रहेगा, दीज आर कॉल्ड एज न्यूमैटिक बोन्स। तो ये चीज जो है कि इसमें बोन्स होते हैं, बोन्स में एयर स्पेसेस होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म्स जो है यानी कि एव्स जो होते हैं वो फ्लाई कर पाते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसकी जो बॉडी होती है, बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है ताकि उसको रेजिस्टेंस जो है वो कम मिल जाए ड्यूरिंग फ्लाइट। अगर हम देखेंगे एक बर्ड जो होता है वो आगे वो नैरो होता है, उसकी जो बॉडी होती है बाद में नेक के बाद जो भी जितनी भी उसकी बॉडी होती है वो ब्रॉड होती है। और अब ये हेड उसका क्यों होता है नैरो, बिकॉज इसको रेजिस्टेंस कम मिले अगेंस्ट द एयर ताकि ये एयर में फ्लाइट कर सके। तो दिस इज द सेकंड हेयर फीचर कि ये फ्लाइट क्यों करते हैं। एक तो बोन्स की वजह से, बोन्स इसमें बहुत लाइट होते हैं। दूसरा इसकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, जैसे कि एक जहाज होता है स्ट्रीमलाइंड। एंड अब इसकी बॉडी की अगर हम बात करेंगे, एंड बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है टू रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट। तो बोन्स तो एक तो एयर स्पेसेस उनमें होते हैं, दोज बोन्स विच कंटेन एयर स्पेस दोज आर कॉल्ड न्यूमैटिक बोन्स। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लास एव्स यानी कि बर्ड्स। दूसरा, इनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है ताकि कम रेजिस्टेंस इसको मिले फ्लाइट पे जब ये फ्लाइट करे। नाइन्थ वन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन एक तो इंटरनल होती है, दूसरा दे आर ओविपैरस यानी कि एग लेइंग ऑर्गेनिज्म्स ये होते हैं, एंड ले लार्ज योक लैडन एग्स, जिसमें वो एग्स जिसमें ज़्यादा योक प्रेजेंट होगा दोज आर कॉल्ड एज मेगालेसिथल एग्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि लार्ज योक लैडन एग्स जो होते हैं दोज आर कॉल्ड एज। तो फर्टिलाइजेशन की हमने बात की, तो फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है। तो ये सारे जो है ये ओविपैरस होते हैं और इनके पास क्या होते हैं, जो ये एग्स ले करते हैं उनमें ज़्यादा योक होता है, और वो एग्स जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ योक होगा दोज आर कॉल्ड एज मेगालेसिथल एग्स। और ये मेगालेसिथल एग्स जो है इनके पास हार्ड शेल्स होते हैं, एंड दोज हार्ड शेल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखेंगे, गैलस जो हमारा चिकन होता है, कोयल, यूडाइनामिस जिसका दूसरा नाम है, कॉर्वस यानी कि क्रू, ऑस्ट्रिच वगैरह, ये सारे एग्जाम्पल्स है एव्स के। तो मैं अब थोड़ा सा फिर से इसका रिपीटिशन यहाँ पे दूंगा कि जो भी यहाँ पे एव्स होते हैं, दिस वर्ड एव्स कम्स फ्रॉम दैट्स कॉल्ड एज एविस, दैट्स कॉल्ड एज बर्ड। तो दूसरा हम कहेंगे यहाँ पे ये सारे जो होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वार्म ब्लडेड भी होते हैं।
दूसरा यहाँ पे हम कहेंगे कि ये फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं और इनका जो एक्सोस्केलेटन यानी कि आउटर कवरिंग होती है उसमें फैदर्स होते हैं। अब ये फ्लाइंग एनिमल्स क्यों होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो इनकी बॉडी जो है वो डिवाइजिबल होती है हेड में, नेक में, ट्रंक में, टेल में। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स भी होते हैं, 4 लिम्ब्स होते हैं और हाइंड लिम्ब्स होते हैं। लेकिन 4 लिम्ब्स जो है वो मॉडिफाई हुए होंगे किस में, विंग्स में। और जाज इसके पास जो है वो मॉडिफाई होते हैं किस में, वो मॉडिफाइड टूथलेस बीक में होते हैं वो। और हाइंड लिम्ब्स किस के काम आते हैं, वो काम आते हैं स्विमिंग के लिए, पर्चिंग के लिए और वॉकिंग के लिए। तो रेस्पिरेशन जो होती है वो लंग्स से होते हैं, लेकिन लंग्स में ये आपको याद रखना है, लंग्स में यहाँ पे एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक्स में एयर जो है इनका स्टोर रहता है। तो जब भी ये ऊपर फ्लाइट एट ए हाइट पे जब ये होते हैं फ्लाइट ड्यूरिंग फ्लाइट, तो तब इनको एयर जो है वो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। तो तब एयर सैक्स में जो एयर स्टोर होता है वही एयर ये यूज़ करते हैं। तो बोन्स जो होंगे वो लाइट इन वेट होंगे क्योंकि उनके पास एयर स्पेस होते हैं, एंड दोज बोन्स आर कॉल्ड न्यूमैटिक बोन्स। और बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड होती है, दैट्स व्हाई दीज शो दी फ्लाइंग। तो फर्टिलाइजेशन की हमने बात की। तो फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, ओविपेरस होते हैं, इनके पास मेगालेस्थल एग्स होते हैं विथ हार्ड शेल्स। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे चिकन, ऑस्ट्रिच, कोयल एट्सट्रा। थैंक यू वेरी मच।